प्रणाम आपको। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि ध्यान करते समय झटके लगना या नींद की अवस्था में झटके लगना, ये क्या है? क्या ये एक शैतानी ताकत का हाथ है इसमें? क्या कोई नेगेटिव ऊर्जा है? या हमें परमात्मा हमारी कुंडली जागरण करता है? तो गुरुदेव, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमें। साधक ने पूछा है कि साधना करते वक्त या नींद में सोते वक्त बहुत जोर की झटके लगते हैं, तो क्या ये कोई नेगेटिव ऊर्जा, भूत प्रेत हमें तंग कर रहे हैं, या देवता या परमात्मा या ईश्वर हमारी कुंडली जागृत कर रहा है? क्या हो रहा है हमारे साथ? तुम साधना कर रहे हो, पहले तो प्रणाम आप सभी को। क्वेश्चन इतना अंधविश्वास से भरा हुआ है। तुम साधना कर रहे हो और साधना करते वक्त तुम गहरी साधना में हो या साधना कर रहे हो, भूत प्रेत के आने से तुम्हें कभी झटका नहीं लगेगा। भूत प्रेत आते हैं, स्वाभाविक है, मैं मना नहीं कर रहा, मगर उनसे कोई तुम्हें झटका नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। एहसास होगा कोई आगे से जा रहा है, एहसास होगा कोई पीछे से जा रहा है, एहसास होगा कोई साथ में बैठ गया है, एहसास होगा किसी ने कंधे को छू दिया है, किसी ने सर को छू दिया है। वहां गुरु भी होगा, भूत प्रेत भी होगा। छूने की शक्ति सिर्फ गुरु के पास होगी, भूत प्रेत के पास नहीं। बस उनका एहसास होगा, बहुत गंदी बदबू आएगी। झटका लगना भूत प्रेत से रिलेटेड नहीं है। कोई मेरी साधना को बांध रहा है, कोई मुझे ऊपर नहीं उठने दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब कोई देवी देवता मेरी कुंडली को जागृत कर रहे हैं। देवी देवताओं को तुम्हारी कुंडली से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि स्वयं उनकी खुद की कुंडली जागृत नहीं है। जो उसकी कुंडली जागृत हो जाती है वो मोक्ष में चला जाता है, और जब वो मोक्ष में चला जाता है और उसका अस्तित्व पूरा ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है, तो वो जितने भी कार्य करता है वो कार्य बहुत सूक्ष्म होते हैं। यदि वो तुम्हारी कुंडली को जागृत भी करता है तो तुम्हें कभी भी बोध ही नहीं होगा कि कोई तुम्हारी कुंडली को जागृत कर रहा है। तुम्हें लगेगा ये सहज अपने आप हो रही है। पहली बात तो वो जागृत करते ही नहीं, और यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई देवी देवता कुंडली को जागृत करता है, तो वो तो एक क्षण में ही जागृत कर दे जिसकी खुद की कुंडली जागृत हो। इसीलिए ना तो देवी देवताओं से रिलेटेड चीजें हैं, ना ही भूत प्रेत से चीजें रिलेटेड है। फिर झटका लगता क्यों है? देखिए, जीवन में बहुत सारे क्षण ऐसे होते हैं। आप एक मूवी देख रहे हैं, आप मूवी में बिल्कुल डूब गए हैं, और मूवी में जो है हीरो खड़ा हुआ है और किसी ने एक गोली मारी और गोली सीधा छाती में लग गई, और आप इतना डीप उससे कनेक्ट हो गए, आपको ये ऐसे डर लग जाता है, आपके शरीर में एक झटका लगता है, आप कनेक्ट हो गए। अब जब आप सपने देखते हैं तब आप सपनों से इतना कनेक्ट हो जाते हैं। ध्यान साधना कर रहे होते हैं तो इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं अपने आप से कि बाहर छोटी सी आवाज भी आपको एक झटका दे देती है। और अगर हम इसे और गहराई से समझें तो जब आप ध्यान साधना करते हैं तो ऊर्जा सहज रूप से ऊपर की तरफ गति करती है। जब वो ऊपर की तरफ गति करती है तो दिमाग, यहां तो तुम ऐसे समझते हो कि ऊर्जा ऊपर की तरफ गति कर रही है, दिमाग में बहुत सारा वर्क चालू हो जाता है। कहीं अगर ब्लॉकेज होती है, कहीं एनर्जी रुकी हुई है, वहां फ्लो नहीं हो पा रहा, और जब वो उस चीज को ब्रेक करती है तो वो झटका लगता है और फ्लो चालू हो जाता है। ये ऐसे ही जैसे एक पाइप में कहीं कूड़ा जमा हो और वो पानी आगे ना जा रहा हो, और वो प्रेशर से आए तो पाइप को एक झटका लगता है और वो आगे गति कर जाता है। इसमें भूत प्रेत कहीं भी नहीं है, इसमें देवी देवता कहीं भी नहीं है। ऐसे अंधविश्वास में नहीं पड़ो, और ऐसे अज्ञानी लोगों की बातों को भी लेकर अपने साधना का समय खराब नहीं करो। ये स्वाभाविक है। छोटा सा बच्चा जब वो गहरी नींद में सो रहा होता है और वो एकदम से चौंक जाता है, झटका लगता है उसे, तो क्या उसे भूत प्रेत तंग कर रहे हैं?
क्या देवता 1 साल के बच्चे की कुंडली जागृत कर रहे हैं? देवताओं को और कोई काम नहीं बचा, देवताओं को और कोई काम नहीं, सिर्फ लोगों की कुंडली जागृत करते रहना। ऐसे अगर देवता लोगों की कुंडली जागृत कर रहे होते तो पूरे इंडिया के सभी लोगों की कुंडली जागृत हो चुकी होती अभी तक। फिर बुद्ध को 6 साल लगाने की जरूरत नहीं थी, महावीर को 12 साल लगाने की जरूरत नहीं थी, और जीसस को भी सूली पर चढ़ाने की जरूरत नहीं थी कि भी देवताओं ने जागृत करी, मैं क्या करूं। अंधविश्वास से बाहर आओ, ये बेकार की बातें हैं, तुम्हारे जीवन का कीमती समय बेकार हो रहा है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब तुम साधना करते हो, ऊर्जा जागृत होती है, ब्रेन में जाती है, ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, कहीं ब्लॉकेज होती है तो फिर वो झटके लगते हैं। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।